सब्र की ताकत आखिर होती क्या है? आज हम एक ऐसी हस्ती की कहानी समझने जा रहे हैं जिनकी पूरी जिंदगी आप कह सकते हैं कि इसी सवाल का एक जीता जागता जवाब है। हम बात कर रहे हैं 7वें इमाम हजरत इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम की, जिनकी मीरास सिर्फ तारीख का एक बाब नहीं बल्कि हर दौर के लिए साबित कदमी और इस्तेकामत की एक रोशन मिसाल है। उनका एक बहुत मशहूर लक़ब है अल काजिम। इसका मतलब है गुस्से को पी जाने वाला। और ये सिर्फ कोई नाम या टाइटल नहीं था, बल्कि ये एक पूरा फलसफा था, एक उसूल था जिस पर उनकी सारी जिंदगी कायम थी। लेकिन सोचिए, इतने सारे अलकाबात में से आखिर तारीख ने इसी एक लक़ब को क्यों सबसे ज्यादा याद रखा? आइए इस राज को समझते हैं और इस लक़ब के पीछे जो गहरी हिकमत छुपी है उसे जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये लक़ब आखिर उनके किरदार का इतना अहम हिस्सा बना कैसे। उनका फलसफा अगर एक जुमले में कहा जाए तो वो ये था, अपने दुश्मन को एहसान से फतह करो। ये सिर्फ कहने की बातें नहीं थीं, ये उनके हर अमल में नजर आता था। इसकी एक बेहतरीन मिसाल मदीना का वो हाकिम है जो अक्सर उनकी शान में गुस्ताखी करता था। अब जाहिर है उनके चाहने वाले गुस्से में आ जाते थे, बदला लेना चाहते थे, लेकिन इमाम ने उन्हें रोका और खुद उस शख्स के पास गए। उससे इतनी मेहरबानी और अच्छे अखलाक से पेश आए कि वो शख्स शर्मिंदा हो गया और हमेशा के लिए उसने अपना रवैया बदल लिया। ये था गुस्से पर काबू पाने का अमली नमूना। लेकिन उनका सब्र सिर्फ ज़ाती मामलात तक नहीं था। इसका सबसे बड़ा इम्तिहान तो तब आया जब उन्हें इमामत की जिम्मेदारी मिली, और वो भी एक ऐसे वक्त में जब सियासत की तलवार हर वक्त सर पे लटक रही थी। देखिए, उनके वालिद इमाम जाफर सादिक को अब्बासी खलीफा मंसूर ने शहीद करवा दिया था, जो अहले बैत का एक बड़ा दुश्मन माना जाता था। तो अब वही खतरा नौजवान इमाम मूसा काजिम के सर पर भी मंडरा रहा था। तो यहाँ इमाम जाफर सादिक ने एक ऐसी कमाल की हिकमत अमली अपनाई जिसने, आप कह सकते हैं कि तारीख का रुख ही मोड़ दिया। उन्होंने अपनी वसीयत में किसी एक जानशीन का नाम नहीं लिखा, बल्कि 5 नाम लिखे। और सबसे हैरानकुन बात, पहला नाम खुद खलीफा मंसूर का था। मकसद साफ था, मंसूर को इतना उलझा दिया जाए कि वो असली जानशीन तक पहुंच ही ना पाए। और ये मंसूबा बिल्कुल कामयाब रहा। जब वसीयत मंसूर के पास पहुंची तो वो गुस्से से भरा हुआ था, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। उसने खुद कहा, इस सूरत में तो इन लोगों को कत्ल नहीं किया जा सकता। तो यूं एक वालिद की जहानत ने अपने बेटे की जान बचा ली। लेकिन यह खतरा सिर्फ एक हुक्मरान का नहीं था। इमाम की पूरी जिंदगी ही मुख्तलिफ खुलफा के जुल्म और सितम की एक लंबी कहानी है। जैसा कि इस टाइमलाइन से जाहिर है, मंसूर के बाद कुछ वक्त तो निस्बतन सुकून से गुजरा, लेकिन फिर मेहदी का दौर आया और इमाम को पहली बार कैद किया गया। हादी का दौर तो मुख्तसर था, लेकिन उसके बाद हारून अल रशीद का दौर शुरू हुआ और इसके साथ ही जुल्म अपनी इंतहा पर पहुंच गया। और दिलचस्प बात यह थी कि हुक्मरान उन पर जितनी सख्तियां करते, अवाम के दिलों में उनकी मोहब्बत उतनी ही बढ़ती जाती थी। लोग उन्हें अब्दे सालेह यानी अल्लाह का नेक बंदा कहकर पुकारते थे, क्योंकि उनकी रातें इबादत में और दिन गरीबों की मदद करते हुए गुजरते थे। और अब हम कहानी के उस हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं जहां सब्र का ये पहाड़ अपने सबसे बड़े इम्तिहान से गुजरने वाला था, हारून अल रशीद की कैद। जरा तसव्वुर कीजिए, सन 179 हिजरी का साल है। इमाम अपने नाना रसूल खुदा के रोज़े पर नमाज अदा कर रहे हैं, और ठीक उसी मुक़द्दस जगह पर हारून के सिपाही उन्हें जंजीरें पहनाने आ जाते हैं। ये सिर्फ एक बेगुनाह की गिरफ्तारी नहीं थी, बल्कि ये हुर्मत रसूल की भी पामाली थी। हारून का खौफ किस हद तक था, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि उसने एक पूरा ड्रामा रचाया। एक काफिला तो सबके सामने बड़ी शान और शौकत से बसरा की तरफ भेजा गया। ये एक तरह का धोखा था, जबकि असल में रात के अंधेरे में एक दूसरा बिल्कुल खुफिया काफिला इमाम को बगदाद के कैद खाने की तरफ ले जा रहा था। लेकिन कैद की दीवारें भी उनके किरदार की रोशनी को नहीं रोक सकीं। बसरा में जो जेलर था वो उनसे इतना मुतासिर हुआ कि उसने हारून को खत लिख दिया कि या तो इन्हें यहां से ले जाओ या मैं इन्हें रिहा कर दूंगा। हारून ने गुस्से में आकर उन्हें बगदाद मुंतकिल कर दिया। वहां भी यही हुआ। आखिरकार हारून को एक ऐसा जेलर ढूंढना पड़ा जिसका दिल पत्थर का था, संदी बिन शाह। जिस्म तो कैद हो सकता है, लेकिन रूह नहीं। अब हम इस कहानी के इख्तिताम पर हैं, जहां एक मिरास हमेशा के लिए अमर हो जाती है। कई साल कैद में गुजारने के बाद 25 रजब 1883 हिजरी को संदी बिन शाह के जिंदान में इमाम को जहर आलूद खजूरों के जरिए शहीद कर दिया गया। उनकी उम्र इस वक्त सिर्फ 55 साल थी, लेकिन उनकी मिरास को सदियों तक जिंदा रहना था। हुकूमत ने उनकी शहादत के बाद भी तौहीन की कोशिश की, लेकिन बगदाद के अवाम ने ऐसा होने नहीं दिया।
हजारों लोग सड़कों पर निकल आए और उन्होंने अपने इमाम को पूरी शान और एहतराम के साथ उनकी आखिरी आरामगाह तक पहुंचाया। यहाँ अवाम की मोहब्बत बादशाह के हुक्म पर गालिब आ गई। और आज बगदाद में जिस जगह वो दफन है उस शहर को काज़मीन कहा जाता है। ये नाम उनके लक़ब अल काज़म से ही निकला है। गोया तारीख खुद आज भी पुकार पुकार कर बता रही है कि असल फातिह कौन है। तो सवाल फिर वहीं आ जाता है, असल ताकत किस चीज में है? एक बादशाह के आर्जी तख्तो-ताज में या एक कैदी के लाजवाल सब्र में? एक ऐसा सब्र जिसकी मीरास आज भी करोड़ों दिलों पर हुकूमत करती है। इसका फैसला हर कोई खुद कर सकता है।